आप तो बताएं क्या रौनक होती है घर पे। हमने ठीक है आपको बुला लिया है, लेकिन बड़ी आपकी मैं मशकूर हूँ कि आपने ईद के मौके पर थोड़ा सा टाइम निकाला है हमारे लिए। सुबह सुबह बकरे ऐसे छोड़ के आ गए क्या कसाई बन जाते हैं आप? और हर आदमी देख के यही बात बोल रहा है क्या बकरा है, क्या बकरा? तो बात दरअसल ये है कि हम असल में मेरे यहाँ बच्चे तो है नहीं छोटे ना। अच्छा। तो हम भाई के घर ही शुरू से ही है कि भाई के घर जानवर करते हैं तो, और भाई और उनकी फैमिली जिम्मेदारी निभाती थी। अब भाई तो नहीं है लेकिन दामाद हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो सब वो कर रहे होते हैं। कलेजी हमारे पास आ जाती है, बेगम वहाँ गई भी होती हैं। ईद फिर हम सुबह सो के गुजारते हैं क्योंकि शाम को थिएटर करना होता है। ईद पे भी थिएटर करना होता है? गोश्त से हमारा शायद ईद के तीसरे दिन ताल्लुक बनता है गोश्त खाने से। चले जी, बस खैर वही हर किसी की अपनी अपनी मसरूफियात तो हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ भाई पहला दूसरा तीसरा दिन तीनों दिन हमें फुली एंजॉय करना चाहिए। ज़ाहिर ईद पूरे साल के बाद आती है। अच्छा डॉक्टर, दरअसल ये कि एंजॉय तो करना चाहिए, लेकिन हम एंजॉय करते हैं अपना काम करके, लोगों को एंजॉय कराते हैं। हम थिएटर करते हैं तो थिएटर पे लाइव तो भाई पैशन है आपका, फिर ज़ाहिर अपने काम से आपकी मोहब्बत, लोग एंजॉय करते हैं। ईद तो हम असल में लोगों की कराते हैं। और मेरे साथ ज़ाहिर डॉक्टर साहब अभी मौजूद है, ये भी लोगों को एंजॉय भी कराती हैं, उनका ख्याल भी रखती हैं, उनके समाजी ये रहनुमा भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम ये कर रही हैं। हम लोग देखते हैं अक्सर ना पिंक रिबन कैंपेन चल रही होती है, तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये अवेयरनेस क्रिएट करती हैं ख़वातीन में। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा कि ईद के मौके पर भी क्या मसरूफियात इस किस्म की होती हैं, यहाँ पर फुली टाइम फैमिली को दिया जाता है? नहीं, बकरा ईद पे तो जैसे ये हजरात जो हैं वो कसाई बन जाते हैं और हम किचन में होते हैं। अच्छा। वो जैसी कलेजा जो कलेजी निकल के आती है बिल्कुल एग्जैक्टली वो छोटी वाली ईद तो ज़रा मज़े की हो जाती है। बकरा ईद पे होता है भाई बहुत काम होता है ज़रा जो है ना सारा, क्योंकि कुर्बानी हमारे अभी घर पे होती है तो वो फैलावा सारा है, वो कलेजी निकल के आएगी और कलेजी बनेगी। और ये बचपन से हमारे हमने देखा है, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे वो सबसे बड़े थे फैमिली में, तो सब घर पे हमारे आते थे, तो वो कुर्बानी होनी और निकलना है, हाथ बचाते हैं। वैसे तो मैं बता दूं कि डॉक्टर साहबा के जो हस्बैंड हैं वो इकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर काजी साहब, तो वो भी कसाई बने, वो भी कसाई बने होते हैं। उस दिन तो देखें ना, उस दिन तो सबके मुंह को खून लगा हुआ, हाँ बिल्कुल, और हाथ भी और वो कपड़े भी वो वाले निकाल लेते हैं कि भाई चलो कुछ तो बैठ। काजी साहब उनकी तो बड़ी कोई स्पेशलिटी, मुझे इतना नहीं मालूम था गोश्त के की कैटेगराइजेशन के बारे में कि वो सीना यूं अलग होगा तो चाप यूं अलग होंगी, वो वाली चीजें मेरी अम्मी मुझे समझाती हैं। वो मुझे अक्सर कहती हैं कि जब भी गोश्त बनवाया करो ना तो कसाई को बोला करो चांपे अलग, पुट अलग, हाँ, उसकी रान अलग, ये सारी उन्होंने स्पेसिफिकेशन होती है। ये तो काजी साहब समझदार हैं, इसको पता चल गया है कि भाई वो कोरमे में ये वाला डलेगा तो बिरयानी में ये गोश्त चलेगा, और वो वाली शनाख्त भी रहती है। और दूसरी बात ये, जब आप बांटने के लिए गोश्त निकालते हैं तो हर हिस्से की एक बोटी उसमें डाल देते हैं ताकि वो भी बैलेंस रहे। वो भी बैलेंस है, बिल्कुल सही। मुश्किल दौर वही गुजरा है अभी बीच पे कि जब कसाईयों के पास गए भी है ना, वैसे नॉर्मली आप कसाई के पास जाएं तो मैं तो आपसे पहले ही कह देता है कि आपकी बोटियाँ बनाती हैं हमने, जब आदमी निकालेंगे तो नॉर्मली कसाई का आना, उसके बाद बीच में से जो छोड़ के जाते हैं ना कि बस ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सुबह वो जो एक सुबह के कसाई पहुंचा के नहीं पहुंचा वो, और उसके बाद बिल्कुल अब वो करते ये हैं कि ज़िबा करके लटका के चले जाते हैं, उसके बाद आप उनकी राह तकते रहें। अच्छा, अब उसमें एक टेक्निकली बात क्या है, ये मुझे अभी पता लगी और इसी ईद पे पता लगी। आप 2, 4, 6 घंटे अगर गोश्त छोड़ दें ना, तो गोश्त वो पिलपिलापन नहीं रहता, कसाईयों को काटने में बाद में बोटियां बनाने में आसानी होती है, वरना गोश्त ताज़ा गोश्त काटने। अच्छा, वैसे एक रीज़न कुछ लोग ये भी देते हैं कि अगर आप गोश्त को लटका देना तो उसका ब्लड सारा निकल जाता है, तो लटके रहने से तो अच्छा होता है कि अगर आप उसको लटका के छोड़ दें। तो एक तरह से तो कसाई अच्छा करते हैं, लेकिन इतना वक्त ना आए कि हम उन्हें कॉल्स करते रहे, वहाँ पे जहमत हो जाती है। वो आपकी बात ठीक है। आप ये देखें कि जैसी बकरा कट जाता है, हमारे पास पहले खाल वाले पहले आ जाते हैं, खाल वाले पहले आ जाते हैं कि हम वो आप खाल हमें दे दें और अपनी खाल में रहें। वो फिर बात ही ऐसी कहते हैं, हमें उनको खाल देनी पड़ती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।